हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादिच और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो बेसिकली हम इसके अंदर बात करेंगे कि अगर कुछ मेरे पास में कोई अलजेब्रिक फंक्शन का इरेशनली अगर मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो मैं उसको किस तरीके से सब्स्टिट्यूट उसके अंदर करने वाला हूं। ये हम फिक्स्ड बात करने वाले हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में फिक्स्ड है, मतलब ये आएगा तो ये ही करना है, ये हमारे पास में फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया और आपको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, कि यही काम इसमें फिक्स करना है, सोचने का कुछ जरूरत ही नहीं होगा। क्वेश्चन हमारे पास में आया, उस फॉर्म में आया और फिक्स हमने बस उसको पुट किया जो मैं बताऊंगा और हमारे पास में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है जिनकी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास के अंदर जो प्रीवियस क्लासेस थी हमने की है, उसके अंदर हमने सेशन के अंदर क्या पढ़ा है, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो आगे की तरफ, राइट। तो यहां पे हम बात कर रहे थे बेटा डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन की। हम बात कर रहे थे डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये डिराइव सब्स्टिट्यूशन वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यानी फिक्स पैटर्न, राइट। तो इसमें हमने बात कर लिया था टाइप 1 की। टाइप 1 में हमने क्या बात की थी कि हमारे पास में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें इसको चेंज कर देना है एलजेब्रिक ट्विंस के अंदर। अच्छा, यहां पे हमने एक्स स्क्वायर की बात की थी, है ना। अगर मेरे पास में 2x स्क्वायर अपॉन इस तरीके से आ जाए, अभी x4 प्लस 1 है, यहाँ पे x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है ना। यहाँ पे मेरे पास में जो x की पावर के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमने उसके अंदर क्या बात किया था कि ये मेरे पास में एलजेब्रिक ट्विंस की बात की थी हमने बेसिकली। तो मैं लिख लेता हूं एलजेब्रिक ट्विंस। एलजेब्रिक ट्विंस, तो ट्विंस का मतलब क्या हो गया मेरे पास कि अगर 2x स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। मैं प्रॉपर ही बात कर लेता हूँ, के लिख दिया ताकि के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी 2 भी, तो उसमें हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसको हम ट्विन कैसे बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर को 2 बार लिख दो, एक बार प्लस 1 कर दो, एक बार माइनस 1 कर दो, बीच में प्लस लगा दिया, तो ये मेरे पास में ट्विन बन चुके हैं, राइट। और यहां मेरे पास x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां मेरे पास x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर आगे प्रोसेस मैंने प्रीवियस क्लास में बताया आपको, क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, राइट। और फिर मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स या फिर x अपॉन 1 माइनस एक्स, यहां पे x अपॉन 1x अपॉन 1 माइनस एक्स को t मानेंगे जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, और यहाँ पे मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मानूंगा, राइट। अगर आपने प्रीवियस जो लेक्चर है बेटा आपने मिस कर दिया होगा तो आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा वो लेक्चर, तो जरूर देख लेना उसको, प्रीवियस लेक्चर को, राइट। अब आज हम क्या बात करने वाले हैं वो हम बातचीत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, हम करेंगे कुछ स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के। तो वो क्या है हमारे पास में, तो उसकी कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास में कोई इंटीग्रेशन आया तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक हमारे पास में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारे पास में टॉपिक है बेटा, राइट। ये हमारे पास में एक टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके अंदर हम क्या बातचीत करने वाले वो हम देख लेते हैं, इसके अंदर हम क्या बातचीत करेंगे। ओके, तो इसमें हम बातचीत करने वाले हैं इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा फाई एक्स, ऊपर कोई पॉलिनोमियल होगा फाई एक्स के अंदर, नीचे मेरे पास कोई p लिखा है और अंडर रूट में कोई q लिखा है,
और dx। तो यहां पे अगर मैं बात करूं वेयर phi x इज पॉलिनोमियल इन x में कोई पॉलिनोमियल है, एंड p एंड q की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारे पास में अलग अलग लीनियर, कभी क्वाड्रेटिक, कभी दोनों क्वाड्रेटिक, कभी एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक बनते रहेंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन हम देखते रहेंगे क्या होगा। तो इसके अंदर हम फर्स्ट बात कर लेते हैं, ए करके लिख लेते हैं फर्स्ट, कि पी और क्यू हमारे पास में अलग अलग हो तो हम क्या क्या हमारे पास फिक्स पैटर्न होंगे जो हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पे इंटीग्रेशन हमने लिख लिया, इसको हम टाइप सेकंड से बोलेंगे बेटा, क्योंकि टाइप वन हमने कल पढ़ा था, डिराइव सब्स्टिट्यूशन हमारा मेन टॉपिक है, उसमें टाइप वन पढ़ा था और ये टाइप टू है ना। सेकंड टाइप हमारे पास में क्या है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो ए में हम क्या लिखेंगे कि अगर मेरे पास व्हेन P and Q both are linear in X, अगर मेरे पास P एंड Q दोनों ही X के अंदर बेटा लीनियर हो तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें याद रखना है कि पुट Q इक्वल टू टी स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि हमें क्या काम करना है, Q को टी स्क्वायर लिख देना है बच्चों, Q को टी स्क्वायर लिख देना है। कब लिखना है, जब मेरे पास P एंड Q, जो P एंड Q है दोनों क्या हो, लीनियर हो इन X के अंदर, X में दोनों ही क्या हो, लीनियर हो बच्चों, राइट। लीनियर हो तो मैं काम कर दूंगा, Q को टी स्क्वायर लिख दूंगा, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि जैसे P अगर मेरे पास में कोई ax प्लस बी है ना, और Q हमारे पास में कोई cx प्लस डी है, ठीक है। तो कोई इंटीग्रेशन आया होगा तो ऊपर तो मैं फाई एक्स कुछ भी हो सकता था, और नीचे हमारे पास P है कोई ax प्लस बी एंड Q हमारे पास में है कोई cx प्लस डी dx। तो हमारा क्या काम होगा बच्चों, हमें Q को टी स्क्वायर लिखना है, मतलब cx प्लस डी को टी स्क्वायर पुट कर देना है, और आगे हमें इंटीग्रेशन कर देना है। जो आगे की कार्यवाही है वो हम आगे करेंगे, अभी क्वेश्चन के द्वारा हम उसको सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं पार्ट ए, टाइप ए जो है, टाइप टू के अंदर जो ए पार्ट है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ए पार्ट के बारे में बातचीत हो रही है हमारे पास में, बिल्कुल ए पार्ट के बारे में हमारी बातचीत हो रही है, ए पार्ट, राइट। अब इस ए पार्ट को हम देखते हैं कि कैसे हम सोल्व करने वाले हैं। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। जैसे क्वेश्चन हमारे पास, आ जाओ क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन अंडर रूट में हमें दे रखा है x माइनस टू डी एक्स। ये हमारे पास में बेटा क्वेश्चन एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये p है ये q है, दोनों हमारे पास लीनियर इन x है, राइट। तो हमें क्या करना है कि q को टी स्क्वायर पुट कर देना, मीन्स x माइनस टू जो लिखा है हमने अंडर रूट में उसको हम टी स्क्वायर पुट कर देंगे। टी स्क्वायर पुट करते ही अब क्या करूं मैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, ये आ जाएगा 2t dt हमारे पास में आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं x माइनस टू टी स्क्वायर है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टू हमारे पास में ये आ जाएगा, राइट। तो यहां इंटीग्रेशन में लिख देता हूं, dx को क्या लिखूंगा, dx को मैं लिखूंगा 2t dt। तो यहां मैं लिखूंगा 2t dt
डिवाइडेड बाय x प्लस 1। x को मैं टी स्क्वायर प्लस 2 लिख दूंगा बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 2 एंड यहाँ पे x प्लस 1 है तो यहाँ में प्लस 1 भी ऐड कर दूंगा। फिर मेरे पास अंडर रूट आया, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 2 को तो हमने टी स्क्वायर माना है तो इसको मैं टी स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन बन गया, राइट। अब इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं, आगे कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लगाया, ये मैंने लिखा 2t dt डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 3 मेरे पास में बन जाएगा। और अंडर रूट टी स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ में t लिख दूंगा। तो ये t से t हमारे पास में कट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में क्या बचा, इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 3, और 3 को मैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिखते ही अब मेरे पास में क्या बन गया, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आ जाएगा tan इनवर्स t डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस सी। तो ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों, 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अंडर रूट में x माइनस 2, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे डिवाइड बाय अंडर रूट 3 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट। तो इस तरीके से हम टाइप 2 का जो ए पार्ट है उसको हम बच्चों सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बी पार्ट क्या आ जाएगा, बी पार्ट हम देख लेते हैं उसका कि नेक्स्ट हमारे पास क्या पैटर्न बन सकता है। अब हमने बात कर ली 5x डिवाइडेड बाय p एंड रूट q की ही बात कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे इस बार अगर मैं बात करता हूं कि p तो मेरे पास में क्या है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, q हमारे पास एंड p हमारे पास में, राइट। और q हमारे पास में कोई लीनियर एक्सप्रेशन है इन x, दोनों इन x है, x के अंदर क्वाड्रेटिक, x के अंदर लीनियर। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम q को बच्चों टी स्क्वायर पुट करेंगे और क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करने वाले हैं। मींस अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन आएगा कोई 5x कोई भी पॉलिनोमियल ऊपर और नीचे हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक लिखी होगी और अंडर रूट में क्या लिखा होगा, q की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहां मैं लीनियर एक्सप्रेशन क्या मान लेता हूं, dx प्लस ई कोई मैं लीनियर एक्सप्रेशन मान लेता हूं, राइट। तो यहां मुझे क्या करना होगा, dx प्लस ई को टी स्क्वायर पुट कर देना है, राइट। dx प्लस ई को मैं टी स्क्वायर पुट करूंगा और आगे मैं उसको सोल्व करने वाला हूं एक्सप्रेशन को। चलो आओ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास में जैसे एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखा है कोई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, यहां मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3 अंडर रूट में हमारे पास लिखा है x प्लस 1 dx। ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। तो हमने देखा ये क्वाड्रेटिक और अंडर रूट में कोई लीनियर है, तो हमें क्या काम करना है, हमें तो बस फिक्स पैटर्न ध्यान रखना है, x प्लस 1 को टी स्क्वायर पुट कर देना है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, dx इक्वल टू 2t dt आ जाएगा, dx इक्वल टू 2t dt आ गया। तो यहां मैं पुट कर दूंगा। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ x को क्या लिखने वाला हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1 लिखने वाला हूँ। तो ऊपर में क्या कर दूंगा, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो न्यूमरेटर में मैं क्या कर दूंगा x प्लस 2 मीन्स x तो हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, राइट। और यहां पे अंडर रूट x प्लस 1 को हमने माना है टी स्क्वायर और ये हमारे पास में बन जाएगा dt, राइट।
dt बन जाएगा, या फिर dx को हम क्या लिखेंगे 2t dt बच्चों, है ना, 2t dt आएगा ये मेरे पास। तो ये t यहाँ लिख दिया एंड 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो 2t dt ये मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूँ तो ये अंडर रूट टी स्क्वायर तो t बनेगा और इस t से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ये हमारे पास में बच जाएगा, बाहर तो 2 आ जाएगा मेरे पास और अंदर मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ इसको मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ रहा है, फर्स्टली टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस फिर 3t स्क्वायर माइनस 3 आ जाएंगे एंड प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे dt लिखा है हमारे पास, राइट। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ मेरे पास में है टी स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास में है dt एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास ये 3 से माइनस 3 बच्चों कट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा t टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास में नीचे बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये हमने टाइप 1 के अंदर जो पढ़ा था वही बन गया है, बिल्कुल टाइप 1 में जो पढ़ा था हमने वही बन गया, जो कि हमारे पास में क्या है एलजेब्रिक ट्विन। तो उसमें हम क्या करते थे बच्चों, टी स्क्वायर को कॉमन ले लेते थे, तो हम यहां भी यही काम करेंगे, 2 टी स्क्वायर अगर मैं ऊपर कॉमन लूंगा न्यूमरेटर में, तो हमारे पास में टी स्क्वायर बाहर लिख दिया मैंने, इस तरीके से लिख दिया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ टी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट, एंड डी टी। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको हम आगे कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, 2 यहाँ लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ लिखा हमारे पास में डी टी डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ अब मैं क्या करूंगा कि t प्लस 1 बाई टी या t माइनस 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी को मैं t मानूंगा, वो बनाने का ट्राई करूंगा। t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा मेरे पास में, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बनेगा, मैं -2 एंड +2 कर दूंगा, राइट। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2, ऊपर आ गया मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई हमारे पास में टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड -2, इसको अगर मैं देखूं तो इसने क्या बना दिया t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस में ये मेरे पास में 3 आ जाएगा, इस 3 को मैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, क्या मैं t माइनस 1 बाई टी को कुछ मान लूं, t माइनस 1 बाई टी को मैं कोई u या z मान लेता हूँ, z मान लिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये हमारे पास में बन जाएगा t, यानी ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt मेरे पास में क्या बन जाएगा dz बन जाएगा, राइट। तो इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर वाले को क्या लिख दूंगा 2, यहाँ dz लिख दूंगा डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है 2 इंटू, इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन a मतलब √3 tan इनवर्स x बाई a मतलब z डिवाइडेड बाई √3 प्लस c। अब z की वैल्यू लिख दो, क्या है 2 इंटू, यानी 2 बाई √3 लिख दो इसको, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स z की वैल्यू क्या है मेरे पास t माइनस 1 अपॉन टी, तो t माइनस 1 अपॉन टी है, और t हमने किसको माना है x प्लस 1 को, हमने पहले पीछे x प्लस 1 को टी स्क्वायर माना है, तो t आ जाएगा अंडर रूट में, तो इसको z को मैं लिखूंगा ये, और t को मैं लिख लूंगा अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस सी। तो बेटा ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और फर्दर आप क्या कर सकते हो कि इसका एलसीएम ले लो, इसको 1/3 को अगर आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे अंडर रूट x प्लस 1 को एलसीएम ले लोगे तो यहाँ x प्लस 1 माइनस 1 तो ऊपर x बच जाएगा और अंडर रूट नीचे आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको फर्दर लिख सकते हो, इसका आंसर आप फर्दर क्या लिख सकते हो 2 बाई √3 tan इनवर्स, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एलसीएम ले लूंगा तो
ऊपर तो मेरे पास x प्लस वन माइनस वन यानी x बच जाएगा, और नीचे अंडर रूट में x प्लस वन वो इस 3 के साथ लिख दूंगा, तो 3x प्लस वन प्लस c। तो आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो, राइट। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप हमारे पास में कौन सा है। नेक्स्ट टाइप को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास में है, इसको हम c से डिनोट कर देते हैं। ए बी हम पढ़ चुके हैं। c हमारे पास में जैसे 5x डिवाइडेड बाई p फिर अंडर रूट क्यू dx हमारे पास में बातचीत चल रही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक, एक मेरे पास में लीनियर की बात कर रहे थे जिसके अंदर p हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक था, q लीनियर हुआ। अब अगर मेरे पास p कोई लीनियर आए इन x और q जो है वो क्या हो मेरे पास में आ जाए बच्चों क्वाड्रेटिक इन x, ये अगर मेरे पास में आ जाए तो हम क्या करने वाले हैं, तो हमें सिंपल क्या काम करना है, जो p है उसको हम इस बार 1/t बच्चों पुट करने वाले हैं। क्या पुट करेंगे? 1/t हम p को पुट करने वाले हैं जो लीनियर मेरे पास में आने वाला है, राइट। इतनी देर हमने a और b में क्या किया, जो q था अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी थी उसको t स्क्वायर पुट कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक आ जाए और बाहर लीनियर आ जाए तो लीनियर बाहर जो लीनियर है उसको मैं क्या करूंगा 1/t के इक्वल रख दूंगा। मतलब अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन आया, कोई 5x ऊपर आया और नीचे हमारे पास में यहाँ ax प्लस b आ गया, राइट, और यहाँ अंडर रूट में कोई px स्क्वायर प्लस qx प्लस r आ गया और dx आ गया। तो मैं क्या करूंगा ax प्लस b, मतलब आपको क्या करना है ax प्लस b को 1/t मानना और आगे इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन इजीली बच्चों हो जाएगा। तो आओ देखते हैं कैसे होगा हमारे पास में क्वेश्चन, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल है हमारे पास में कि हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई, यहाँ कोई x माइनस वन है और यहाँ मेरे पास अंडर रूट में वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। तो हमारा काम क्या होने वाला है, ये हमारे पास में c जो हमने अभी लिखा है पैटर्न वो वाला ही है सेम। तो x माइनस वन को क्या लिखने वाले हैं बच्चों, हम इसको हम लिखने वाले हैं 1/t। तो अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ रहा है देखो, इसको तो मैं dx लिख दूंगा और ये क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/t का, अगर मैं डिफरेंशिएशन देखूँ तो माइनस का 1/t आता है t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1/t स्क्वायर dt आ जाएगा, राइट। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो x को क्या लिखने वाला हूं मैं, x को मैं लिखूंगा 1/t प्लस वन। तो आओ करते हैं हम बातचीत। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन dx को मैं लिखूंगा, माइनस बाहर लगा दिया और 1/t स्क्वायर dt लिख देंगे, राइट। डिवाइडेड बाई x माइनस वन को तो हमने 1/t माना ही है और अंडर रूट में हमारे पास में क्या आ जाएगा, x को x स्क्वायर है तो x को हम 1 प्लस 1/t लिखूंगा, तो 1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/t प्लस 1, ये हम कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या बातचीत करेंगे, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अगेन यहाँ पे माइनस का ये मेरे पास 1/t स्क्वायर है ही, तो इसको मैं 1/t बना दूं, इस t से एक t बचेगा बस, तो 1/t dt लिख लेते हैं। अब अगर मैं इस अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेता हूं तो ये मेरे पास t प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये मेरे पास t प्लस वन अपॉन टी बन जाएगा बच्चों, और ये प्लस वन बन जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, माइनस ये मेरे पास है 1/t dt डिवाइडेड बाई, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं t प्लस वन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई टी स्क्वायर, प्लस ये मेरे पास में t प्लस वन डिवाइड बाई टी एंड ये है प्लस वन, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस टी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास में क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं, राइट। तो ये मेरे पास में आ जाएगा टी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से, तो ये बाहर 1/t आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा मेरे पास में, टी स्क्वायर कॉमन आ गया नीचे से, है ना, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये मेरे पास टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस इसमें t मल्टीप्लाई होगा तो t इंटू टी प्लस वन और प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर, राइट। तो ये आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि इसको फर्दर 1/t से 1/t कट जाएगा मेरे पास माइनस डी टी अपॉन, अब ये मेरे पास t प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टी इंटू टी प्लस वन प्लस टी स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, क्या आएगा मेरे पास में देख लेते हैं।
तो ये आ गया मेरे पास माइनस, और ये डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट में है टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टी इंटू टी प्लस वन प्लस वन, हमारे पास टी स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास, राइट। तो इसको हम अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास, डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में हम लिख लेंगे टी प्लस वन का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से टू टी, प्लस ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, और ये अगेन टी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास में, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में इस तरीके से आएगा। तो ये बच्चों प्लस लिखा है ना, टी नहीं लिखा है ये हमने बीच में, ये प्लस लिखा है, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो कि ये कौन सी वैल्यू है, ये टी तो नहीं है गई, तो इसको मैंने प्लस लिख दिया। अब यहाँ आप देखो तो टी स्क्वायर मेरे पास में 3 टाइम्स है, तो मैं लिख दूंगा डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट में, इनको मैं 3t स्क्वायर लिख दूंगा बच्चों, 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस वन आ रहा है मेरे पास में, बिल्कुल 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस वन आ जाएगा ये मेरे पास में, राइट। अब मैं क्या करूंगा, 3 को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बाहर, ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि मैंने 3 कॉमन लिया, बाहर अंडर रूट 3 बनेगा और उसको मैंने बाहर लिख दिया, तो ये मेरे पास में आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर हमारे पास में 3 कॉमन लेते आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/3 हमारे पास में ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/3, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा हम कैसे करेंगे, माइनस का 1/√3, ये मेरे पास में डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट में टी स्क्वायर है प्लस टी है, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चों कैसे करते हैं, आपको मैंने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है। यहाँ पे मेरे को टी लिख देना है, यहाँ जो वैल्यू लिखी है उसको प्लस यहाँ कर देना है, टी का जो मेरे पास कोफिशिएंट उसका हाफ को मैं यहाँ लिख दूंगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और प्लस वाला है तो माइनस वाला हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिख देंगे प्लस 1/3, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा माइनस का 1/√3, और ये आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास क्या आ गया टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास 1/3, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 1/3 माइनस 1/4 कितना होता है मेरे पास में, तो एलसीएम लूंगा तो 12 आ जाएगा, तो 1/12 आ रहा है ये मेरे पास में, बिल्कुल 1/12 ये मेरे पास में आ जाएगा, तो 1/12 हमने इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कर चुके हैं 1/12, 12 को क्या मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 12 को अगर मैं देखो 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, राइट। तो 2√3 का होल स्क्वायर में 12 को लिख लूंगा, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/2√3 का होल स्क्वायर लिख लूँ इसको 12 को, एक ही बात है मेरे पास में, क्योंकि इसका 3 और 4 ये मेरे पास 1/12 दे देगा। अब अगर मैं t प्लस 1/2 को अगर कोई z मान लूं, t प्लस 1/2 को मैं अगर z मान लूं, तो देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 1/√3 बाहर लिख ही दिया, यहाँ मेरे पास dt है, और यहाँ क्या पड़ा है अंडर रूट में t प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास में क्या है, यहाँ मेरे पास 1/2√3 का होल स्क्वायर हमारे पास में, तो मैंने क्या किया t प्लस 1/2 को बच्चों हमने z मान लिया, तो ये dt इक्वल टू dz आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/√3, और ये बन जाएगा dz डिवाइडेड बाई, यहाँ अंडर रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास t प्लस 1/2 को हमने z माना है, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 1/2√3 का होल स्क्वायर। तो अब ये मैं जानता हूं कि ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये मेरे पास में बन जाएगा माइनस का 1/√3 है, और यहां आ जाएगा मेरे पास में log x प्लस मतलब z प्लस, और यहां आ जाएगा अंडर रूट में z स्क्वायर प्लस 1/12 लिख लूं, ये मेरे पास सेम टू सेम हम यहां लिख देंगे, राइट। तो ये हमने लिख लिया z प्लस अंडर रूट में दिस वन, और ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा इसका प्लस सी। अब z की वैल्यू आप देख लो क्या है, तो माइनस का 1/√3, और ये मेरे पास में आ जाएगा log, राइट, z की वैल्यू क्या है t प्लस 1/2, तो t प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट में इसको मैं लिख लूंगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/12, और ये प्लस सी। तो अगेन मैं आगे क्या करूंगा, माइनस का 1/√3 log t की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, t हमने क्या माना था बच्चों, t हमने x-1 को 1/t माना था, हमने x-1 को 1/t माना, तो t हमारे पास 1/x-1 हो जाएगा, तो ये मैं लिख लूंगा 1/x-1 प्लस 1/2 प्लस
फिर अंडर रूट में मेरे पास क्या आ जाएगा 1/x-1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/12 प्लस सी। तो ये मेरे पास में बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, राइट। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो लास्ट टाइप हमारे पास में वो कौन सा है। लास्ट टाइप हमारे पास में है जो हम बात करने वाले हैं कौन सा, डी में क्या फॉर्मेट लिख रहे हैं हम, डी में हम लिखेंगे 5x डिवाइडेड बाई पी अंडर रूट क्यू dx। तो बच्चों इसमें हमारे पास में क्या है, p एंड q बोथ आर प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब है कि x का कोफिशिएंट नहीं है, क्वाड्रेटिक में x भी होता है हमारे पास, है ना, उसका कोफिशिएंट 0 है प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब कोई हमारे पास p अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, इस फॉर्मेट को मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं जैसे मेरे पास कोई आ जाएगा क्वेश्चन 5x डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस b और अंडर रूट में कोई cx स्क्वायर प्लस b, राइट, और dx। तो हम देख रहे हैं दोनों क्वाड्रेटिक का p एंड q और दोनों प्योर क्वाड्रेटिक है हमारे पास में, राइट। तो प्योर क्वाड्रेटिक अगर मेरे पास में आ जाए तब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सिंपली हमारा काम क्या होगा कि पुट x इक्वल टू 1/t, x को हम 1/t पुट कर देंगे और क्वेश्चन को आगे सोल्व कर देंगे, राइट। इसका एग्जाम्पल की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसका एग्जाम्पल भी करेंगे और कुछ इसके अंदर कुछ मिसलेनियस दो टाइप और है जिनको मैं ई और एफ से लिखना चाहूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, राइट। तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। आज हमने बहुत कुछ देखा, आज हमने क्या क्या बातचीत करी वो हम बात कर लेते हैं। आज हमने बात करी है चार टाइप 2 जो होगा जिसका हमारा नाम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर मेरे पास में सम स्पेशल इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसमें हम डिराइव्ड इंटीग्रेशन का कैसे यूज करेंगे बच्चों। तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हमें रखना है जो कि फिक्स्ड होगा, वो कैसे होगा। चार पैटर्न हमने बात की ABCD। ए में हमने बात कर लिया कि 5x अपॉन p अंडर रूट q है, तो p एंड q उन दोनों में से कोई भी एक लीनियर हो, राइट। पहले तो दोनों लीनियर हो अगर मेरे पास में p एंड q, तो हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाला q है q को मैं क्या करूंगा t स्क्वायर पुट कर दूंगा। दोनों लीनियर हो तो q को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, t स्क्वायर पुट कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास में अंडर रूट के अंदर लीनियर तो है, q तो लीनियर है लेकिन p क्वाड्रेटिक आ गया बाहर, अगेन p बाहर क्वाड्रेटिक आ गया, कोई इफेक्ट नहीं, q को मैं t स्क्वायर पुट कर दूंगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास p एंड q, उसमें क्या हुआ, p तो लीनियर हुआ और q क्वाड्रेटिक आ गया, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू वो क्वाड्रेटिक आ गई। तब मैं क्या करूंगा, जो p है उसको 1/t पुट कर दूंगा, राइट, p को 1/t पुट कर दूंगा और काम स्टार्ट कर दूंगा। और फोर्थ टाइप हमारे पास ये रहा कि p एंड q दोनों हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक हो तो हमें क्या करना है, पुट x को 1/t पुट कर देना और आगे इंटीग्रेट कर देना, राइट। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, ई और एफ भी बात करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना आप, और अगर ब्रेनिपीडिया स्किल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बेटा सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।